हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास से रिलेटेड अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। क्योंकि हम लोगों ने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके थे, इसीलिए हम लोग अब बाकी के जितने 4 धर्म बचे हुए हैं उनसे रिलेटेड तथ्यों को जान लेंगे। तो चलिए फटाफट से इन सभी टॉपिकों में से शैव धर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए शैव धर्म के बारे में, भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव के संबंधित जो धर्म है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शैव धर्म बोलते हैं। मतलब जो भगवान शिव के उपासक हैं उन्हें शैव बोला जाता है, और जो चीज़ भगवान शिव से संबंधित है, जो धर्म, उस धर्म को हम लोग शैव धर्म कहते हैं। शिवलिंग उपासना का प्रथम साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। यानी कि प्रश्न यदि आता है कि बताइए कि शिवलिंग उपासना की जो साक्ष्य है वो कब से मिला है, तो शिवलिंग उपासना की साक्ष्य की यदि हम लोग बात करेंगे कि प्रथम साक्ष्य कब का मिला है, तो प्रथम साक्ष्य जो है वो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला हुआ है। ठीक है, आगे है कि ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि शिव को रुद्र कब कहा गया था, तो शिव को रुद्र जो है वो ऋग्वेद में रुद्र कहा गया था। ठीक है, आगे है यहाँ से कि अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया था। ठीक है, अथर्ववेद की बात करेंगे कि आखिर अथर्ववेद में शिव को क्या बोला गया था, तो शिव को अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया था। और याद रखिएगा ऋग्वेद में मात्र एक नाम दिया गया था, उनका नाम था रुद्र। आगे है कि लिंग पूजा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो, देखिए एक होता है पुरातात्विक और एक होता है चित्रात्मक। ठीक है, पुरातात्विक में यही होता है कि उनमें जो है व्याख्यान दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ही बोल रहा है कि लिंग पूजा का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, यानी कि लिंग पूजा का जो प्रथम साक्ष्य पुरातात्विक दृष्टि से देखेंगे तो मत्स्य पुराण में है, और ऐसे यदि देखेंगे तो वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के संस्कृति में दिखा गया था लिंग पूजा के बारे में। ठीक है, आगे है कि शैव धर्म के संस्थापक कौन थे, तो लकुलिस थे। शैव धर्म के संस्थापक कौन थे, तो लकुलिस थे। इनको माना जाता है कि ये शिव भगवान के 18वें अवतार थे, लकुलिस। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि शैव धर्म के आखिर संस्थापक कौन थे, तो उनका नाम था लकुलिस। लकुलिस शिव भगवान के 18वें अवतार थे। आगे है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के जो मंदिर है उसे राष्ट्रकूटों ने उसका निर्माण करवाया था। आगे है कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर या बृहदेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न है यहाँ से कि चोल शासक कौन था जिन्हें राजराजेश्वर या बृहदेश्वर शैव मंदिर निर्माण करवाया था, तो उनका नाम है राजराज प्रथम। याद रखिएगा, राजराज प्रथम। आगे है इसके बाद कि कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो कौन से ऐसे शासक थे जिनके मुद्राओं पर नंदी तथा शिव भगवान के अंकन प्राप्त हुए हैं, तो वो शासक का नाम है कुषाण। याद रखिएगा, वो शासक जो थे वो कुषाण शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा वैष्णव धर्म। तो जिस प्रकार जैसे शिव की आराधना करने वाले को शैव बोला जाता था और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म बोला जाता था, उसी प्रकार यदि भगवान विष्णु से संबंधित धर्म है तो उनको वैष्णव धर्म बोला जाता है। ठीक है, इस धर्म के बारे में प्रथम जानकारी जो है वो उपनिषद से मिला है। वैष्णव धर्म के बारे में प्रथम जानकारी की बात करेंगे कि कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा कि उपनिषदों से वैष्णव धर्म की जानकारी मिली है। आगे है कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। ठीक है, कृष्ण कौन थे?
तो जो कि वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। ठीक है, कृष्ण कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण माने जाते हैं कि वृषण कबीले के थे जिनका निवास स्थान कहाँ था? जिनका निवास स्थान मथुरा था। आगे है कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम जो है वो छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र के रूप में हुआ है। कृष्ण भगवान का यदि हम लोग बात करेंगे कि सर्वप्रथम जब उनका उल्लेख कहाँ मिला है, तो छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र के रूप में मिला है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 जो अवतार हैं वो कौन कौन से? मत्स्य अवतार था, कुर्रम अवतार था, वराह और नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि अवतार माना जाता है कि लेंगे। चलिए आगे है ईसाई धर्म के बारे में। ईसाई धर्म के संस्थापक जो हैं वो ईसा मसीह थे। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है वो बाइबिल था और जन्म स्थान जो है वो जेरूशलेम, और क्रिसमस माना जाता है कि इनका जन्म दिवस के अवसर पर क्रिसमस मनाया जाता है। आगे है कि माता का नाम क्या था? तो माता का नाम मेरी था और पिता का नाम था जोसेफ। याद रखिएगा, जो ईसा मसीह थे उनके माता का नाम मेरी था और पिता का नाम था जोसेफ। ईसा मसीह क्या थे? तो एक लकड़ी से फर्नीचर बनाने वाले कारीगर थे ईसा मसीह। ठीक है, 30 वर्षों तक। आगे है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो रोमन गवर्नर पोंटियस ने इन्हें सूली पर चढ़ाया था। लगभग 33 ईस्वी की यह बात है। ठीक है, आगे है यहाँ से कि इस्लाम धर्म से संबंधित। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है वो हजरत मोहम्मद साहब माने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म की बात करेंगे तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम की बात करेंगे तो इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला, माता जी का नाम था अमीना और पत्नी का नाम था खदीजा, पुत्री का नाम था फ़ातिमा और इनके दामाद का नाम था अली हुसैन। याद रखिएगा, इनके दामाद का नाम था अली हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ से कि 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा कि 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का में एक हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आगे है कि मृत्यु जब इनकी हुई थी वो तारीख था 8 जून 632 ईस्वी। तो इनके पश्चात क्या हुआ था कि इस्लाम धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, पहला जो भाग बना था उसका नाम था सुन्नी यानी कि सुन्नी मुसलमान। सुन्नी किसे कह सकते हैं? देखिए, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुना हुआ में विश्वास करते हैं। जो मोहम्मद साहब कथन कह के गए थे यानी कि जो इन लोगों ने सुना है उस पर ही इन लोग विचार करते थे, इसलिए इन सब मुसलमानों को सुन्नी मुसलमान बोला जाता है। और शिया मुसलमान उन्हें बोला जाता है जो शिया यानी कि अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा इन्हें मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी भी माना जाता है अली को। तो ये था सुन्नी और शिया मुसलमान। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।